स्टूडेंट आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फिजिक्स सब्जेक्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले जो वीडियो थी हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में बताया। आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम की बात करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में न्यूटन का पहला नियम दूसरा नियम बताया था और एक बार हम रिपीट किए दे रहे हैं कि पहला नियम क्या था। पहले नियम में बताया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उसे बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल की अनुपस्थिति में कार्य संभव नहीं होगा, यानी कि वो अपना स्थान को परिवर्तित नहीं की। दूसरे में बताया था किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो आज हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है? जब दो वस्तुएं आपस में क्रिया करती हैं तो वे एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, अर्थात हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब ये है, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो बल लगाने के पश्चात क्या होता है, तो विपरीत दिशा में रिएक्शन अवश्य करेगा। ये कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम में देखिए, जैसे अगर दो वस्तुएं हैं, एक लेफ्ट से लग रही है, एक राइट से लग रही है, और क्या है, ये बल लगा रही है किसी वस्तु ए पर। जब बल लगाएंगी, बल लगाते समय क्या हुआ, इसका रिएक्शन क्या होगा, F1 से 2 की ओर, इसका रिएक्शन क्या होगा 2 से 1 की ओर। यानी क्या होगा, दोनों क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब जब दोनों बल लगाएंगे, किस पे लगा रहे हैं, इस वस्तु बंध पर, इस पे बल लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, यानी कि 1 से 2 आ रहा और ये 2 से 1 आ रहा, यानी कि ये चल रहा लेफ्ट टू राइट और ये आ रहा राइट टू लेफ्ट। लेकिन है क्या, दोनों बल आपस में बराबर हैं, क्रिया कर रहा है, साथ में क्या हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन क्या दोनों की डायरेक्शन अलग है, इसलिए क्या हो गया, बीच में यहाँ पर निगेटिव आ गया, निगेटिव आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर है लेकिन दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग है। अलग होने के कारण क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कहने मतलब ये है कि प्रक्रिया होगी लेकिन साथ में डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा, और नेट जो बल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एक नाव में बैठा व्यक्ति पानी पर क्रिया बल लगाता है और नाव पर प्रक्रिया बल लगाता है जिससे वह आगे बढ़ती है। होता क्या है, कोई नाविक है, वो नाव में बैठा हुआ है, उसको नाव को आगे की ओर बढ़ाना है। वो आगे बढ़ाने के क्या करेगा, जो पानी है उसमें क्या करेगा, उसमें बोट में क्या करेगा, वो उसमें जो चप्पू लगा तो उसको बढ़ाएगा आगे की ओर। जब बढ़ाएगा क्या होगा, जब वो पीछे की ओर बढ़ाएगा तो नाव क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगी। उसने क्या किया, उसने क्रिया की पीछे की ओर, प्रक्रिया कहाँ की ओर, आगे की। नाव क्या होगी, आगे बढ़ती चलेगी। बार बार क्या करेगा, पानी पड़ा हुआ चप्पू को आगे बढ़ाएगा, अब वो क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि पानी को क्या करेगा, वो काटता है, जो पानी काटेगा तो क्या हो जाएगा, वो उस धारा में आगे की ओर बढ़ता चला, क्रिया की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, रॉकेट का ऊपर की ओर बढ़ना। अब होता क्या है, कोई भी रॉकेट है वो आसमान में जा रहा है, जाने के समय क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, उसको स्टार्टिंग क्या करेंगे, उसको जो है इनपुट देंगे। इनपुट देने के पश्चात क्या होगा, उस इनपुट के द्वारा क्या हो जाएगा, वो रॉकेट जो है जब अंदर रिएक्शन करेगा तो तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, और उसमें क्या होगा, उसमें जब जो लिक्विड गैस जलेगी, जलने से क्या ऊपर को जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, क्रिया की, तो प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, क्रिया नीचे प्रक्रिया के ऊपर को चला गया। तीसरा क्या है, किसी वस्तु को ठोकर मारना। अब होता क्या है, कोई वस्तु क्या है अपने स्थान पर रुकी हुई है। अब रुकी हुई वस्तु को क्या करेंगे, जब हम बल लगाएंगे, बल लगाएंगे, अगर वस्तु का भार कम है तो क्या करेंगे, हम ठोकर थोड़ी धीमे से मारेंगे, इससे क्या हो जाएगा, वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। हम जब वस्तु छोटी हुई आकार में तो पैर में क्या होगा, हमारे पैर में चोट कम लगेगा, पैर से अगर प्रहार कर रहे हैं। अगर वस्तु बड़ी होगी तो हमें तेजी से क्या करें, ठोकर मारनी पड़ेगी। क्रिया हमने क्या किया, जब टक्कर मारी, प्रक्रिया क्या आगे की ओर गया। ठीक है, इसके अलावा अगला एग्जाम्पल क्या है, बंदूक से गोली को छोड़ना। होता क्या है, जब हम
किसी भी बंदूक से फायर करते हैं तो होता क्या है, पिस्टल से फायर करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही बुलेट से आगे को निकलेगा, बुलेट तो तेजी से आगे जाएगा, लेकिन क्या उतनी तेजी से वो बंदूक क्या करे, हमारे हाथ को धक्का लगाएगी। यानी क्रिया क्या हुई, आगे की ओर हुई, प्रक्रिया कहाँ हुई, पीछे की ओर हुई। लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या हुआ, जितनी भी क्रिया करेंगे उसके अपोजिट में प्रक्रिया अवश्य होगी। अंतर सिर्फ इतना हो जाता है, कभी कभी प्रक्रिया क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। प्रक्रिया कभी कभार क्या होती है, दिखाई देती है। हम प्रयास करते हैं, इन एग्जाम्पल्स में हमने ये बताया कि प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है, क्रिया की गई आगे की प्रक्रिया क्या पीछे की ओर हुई, सारे एग्जाम्पल्स में ये बताया। तो आज की वीडियो में हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया, जिसको कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन का नियम। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।